डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया है। हमले के बाद पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। इस माहौल में एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी का सख्त और राष्ट्रवादी रुख लोगों को चौंका रहा है। जी हां, ओवैसी ने पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ न सिर्फ तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया है, बल्कि भारत की एकता और अखंडता के पक्ष में खुलकर खड़े भी हुए। चलिए बताते हैं कि आखिरकार ओवैसी ने क्या कुछ कहा है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला, स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया में। ओवैसी ने पहलगाम हमले में आतंकियों द्वारा धर्म और नाम पूछकर हिंदू पर्यटकों को मारने की घटना को इस्लामिक स्टेट जैसी सोच का उदाहरण बताया है। जी हां, उन्होंने पाकिस्तान की तुलना एक आतंकवादी राज्य से करते हुए लश्कर-ए-तैयबा को पाकिस्तान की नाजायज औलाद करार किया है। जी हां, ओवैसी ने मंच से पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी कि भारत अब चुप नहीं बैठने वाला और हर हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ये समझ ले कि भारत आज कमजोर नहीं है। हम सिर्फ 30 मिनट नहीं बल्कि 30 साल पाकिस्तान से आगे चल रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि आतंकियों ने पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों को नाम पूछकर मारा। उन्होंने उन्हें कमीनों, हरामजादों की संज्ञान दी और कहा कि यह हमला भारत की सांप्रदायिक एकता को तोड़ने की कोशिश की गई थी। उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि ऐसे वक्त में राजनीतिक मतभेद भूलकर एकजुटता दिखाए और आतंकियों की चालों को नाकाम करें। अक्सर मुस्लिम केंद्रित राजनीति के लिए पहचाने जाने वाले ओवैसी इस बार अपने राष्ट्रवादी तेवर से चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारत के मुसलमानों का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। ओवैसी ने टू नेशन थ्योरी को भी सिरे से खारिज करते हुए कहा कि भारत का हर मुसलमान यहीं का नागरिक है और उसे किसी दूसरे देश से कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। हमले के बाद जब केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई तो पहले ओवैसी को उसमें नहीं बुलाया गया था, लेकिन बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें फोन करके बुलाया और ओवैसी दिल्ली पहुंचकर बैठक में शामिल हुए। ओवैसी ने यहां बिना शर्त सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि भारत को आत्मरक्षा में हर वो कदम उठाना चाहिए जिससे पाकिस्तान को सबक मिले। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देते हुए नौसैनिक नाकाबंदी और सैन्य कार्रवाई की भी वकालत की है। हमले के बाद जब पाकिस्तान के पूर्व मंत्री बिलावल भट्टू और क्रिकेटर शाहिद अफरीदी जैसे लोगों ने बयान दिया तो ओवैसी ने उन्हें भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा, बिलावल को पता नहीं कि वह कहां क्या कब कर रहे हैं। उनकी मां को खुद उनके देश के आतंकियों ने मारा। अफरीदी को जोकर बताते हुए ओवैसी ने कहा, भारत की आंतरिक सुरक्षा पर ऐसे नासमझ लोगों की राय की कोई अहमियत नहीं है। मुस्लिम समुदाय को दिया स्पष्ट संदेश। जी हां, ओवैसी ने भारत के मुस्लिम समुदाय से भी स्पष्ट रूप से कहा कि पाकिस्तान इस हरकत से वे खुद को बिल्कुल अलग रखे। उन्होंने पाकिस्तान को इस्लामी मूल्य के खिलाफ बताते हुए कहा कि वहां के लोग मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, चीन से दोस्ती करते हैं और मुसलमानों को सूअर का मांस भी खिलाते हैं, फिर भी खुद को इस्लाम का ठेकेदार कहते हैं। पहलगाम हमले के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने जिस प्रकार पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला है, उसने उनकी छवि को एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में सामने लाया है। उन्होंने न केवल भारत की संप्रभुता की बात की है, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता को भी सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा संदेश दिया है। संकट की इस घड़ी में ओवैसी ने अपने राजनीतिक रुख से यह साफ कर दिया है कि आतंक के खिलाफ देश को एक साथ खड़ा होना होगा। यही सोच बदलनी है, चाहे वो किसी भी धर्म या विचारधारा से क्यों ना हो। आप क्या सोचते हैं ओवैसी के इस नए अवतार के बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ बने रहे। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।